तो अब की बार किसकी सरकार? 5 राज्यों में आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। कई बार दोहराने से कोई फायदा या कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। यूपी में बीजेपी की सरकार, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार, गोवा में बीजेपी की सरकार, मणिपुर में बीजेपी की सरकार और पंजाब में ऐसी झाड़ू चली है, ऐसा राजनीतिक जलजला लेकर आई आम आदमी पार्टी जिसमें सब धाराशाही हो गए, जिसमें मोगा से मालविका सूद, और जो लोग मालविका सूद के नाम से वाकिफ नहीं है, इनके भाई हैं सोनू सूद। तो सोनू सूद की बहन मोगा से कांग्रेस की टिकट पर 11,000 वोटों से हार गई है। लेकिन अब थोड़ी ताल ठोकने की बारी आ गई है। हम ताली भी बजती है हमारे लिए, गाली भी हमें बहुत दी जाती है, और हम थोड़े मोटी चमड़ी वाले हैं तो हम ताली भी कबूलते हैं और गाली भी कबूलते हैं। पर जो ये आंकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी 270 उत्तर प्रदेश में, हमने आपको 7 तारीख को बताया था 294 प्लस माइनस 19, यानी कि 250 के करीब बीजेपी की सीटें आएंगी। वही आंकड़ा लोअर साइड पर ही सही, और मैं अभी 100% एक्यूरेसी वाले फिगर्स पे तो आया नहीं हूं। हाँ, उत्तर प्रदेश में न्यूज 24 टुडेज चाणक्य बैंग ऑन। पंजाब में हमने बोला था 100 का आंकड़ा आम आदमी पार्टी छुएगी, प्लस माइनस 9, बैंग ऑन। उत्तराखंड में हमने कहा था 44 सीटें लेगी बीजेपी, कांग्रेस 23 सीटों पर रह जाएगी, बैंग ऑन। आपके लिए 2 दिन 3 दिन जो ये होते हैं अनुराधा, जैसे मैं अनुराग ठाकुर से कि थोड़ा निजी सवाल पूछता हूं, आपसे भी एक निजी सवाल पूछता हूं। ये जब एग्जिट पोल आते हैं, जैसे इस दफा 7 तारीख को आए, फिर 8 और 9 48 घंटे का वक्त, बल्कि 48 भी नहीं, मैं कहूं 60, 62, 65 घंटे का वक्त, क्योंकि 10 तारीख भी ये ट्रेंड स्टेबलाइज करती हैं 12-1 बजे तक। तो बीपी कंट्रोल करने की कितनी गोलियां खा लेती हैं? बिल्कुल, मेरी बीपी कंट्रोल की जो गोलियां हैं वो 3 गुना बढ़ जाती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट कि मुझे रात में अपने फोन को बाहर रख के और एक आ जाती है, पर जॉल फ्रेश की डबल डोज ले करके मैं सो जाती हूँ, क्योंकि इतने फोन आते हैं। बीपी की भी गोली और नींद की भी गोली, क्योंकि इस तरीके के फोन आते हैं जिनको आप कभी सोच नहीं सकते हैं, और उसमें ब्रिकबैच भी और थपथपाहट भी दोनों आते। तो इसलिए कि आपको फिर उस समय ना महात्मा बुद्ध वाली स्थिति में मैं आ जाती हूँ कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, प्राणायाम करने लगती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। कौन सा फोन, कहाँ है फोन, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं नहीं जानती हूँ किसका फोन आ रहा है। अच्छा, घर पे मैं हूँ नहीं, घर में बैठी होती हूँ लेकिन मैं घर पे हूँ नहीं। मतलब हर तरीके की हथकंडे मुझे अपनाने पड़ते हैं जब तक कि रिजल्ट सामने नहीं दिखता है। मैं सुबह जब टेलीविजन खोल रही थी तो मैं इतनी ज्यादा मेरे अंदर की धड़कनें इतनी बढ़ी हुई थी कि मुझे लगा कि आज तो इतनी गालियां पड़ेंगी, कितनी गालियां पड़ेंगी। मैं सोचने लगी कौन कौन सी वर्स्ट केस सिनारियो में कौन कौन सी चीजें सोचूंगी कि क्या बोलना है, कि अच्छा इस चीज का क्या जवाब पड़ गया अगर हमारा एग्जिट पोल, तो कैसे माफी मांगूंगी, कैसे मांगूंगी। तो मैंने आप पहले भी बताया कि मैं माफीनामा लिख करके रखी हुई थी कि ये पॉइंट्स मुझे माफीनामा में बताने हैं। तो खैरियत है कि, और ये टुडेज चाणक्य की क्रेडिबिलिटी है और न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य की क्रेडिबिलिटी है कि ज्यादातर 95% हमारा या 98% हमारा स्ट्राइक रेट सही रहा है। 2 बार हम गलत हुए हैं और उसके लिए मैंने बिल्कुल ऑन एयर जॉब है, ये थैंकलेस जॉब है अनुराधा। ऐसा हो जाता है राजनीतिक विद्वेष, एक दुश्मनी भी कई लोग पाल लेते। अच्छा, उनको ज्यादा दे, अरे भाई हमारे पास जो आंकड़े आएंगे, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, आंकड़े हैं ये, हमारा काम है आंकड़े बताना। आंकड़े आपको बताते हैं किस बिना पर ये आंकड़े हम दे रहे हैं, वो भी बताते हैं। गलती का स्कोप हो सकता है, ये भी हम मानते हुए इसे पेश करते हैं। लेकिन बहुत से लोग स्पोर्टिंग स्पिरिट में नहीं लेते हैं, बिल्कुल नहीं लेते। चुनाव में हार जीत होती है, कोई जीतेगा तो कोई हारेगा भी नहीं। उसके साथ मेरे साथ कर भी बैठ जाते हैं लोग। मेरे साथ तो एक पर्सनल बहुत प्रॉब्लम होती है। हाँ। और उस पर्सनल प्रॉब्लम को मैं झेलते झेलते आज 20-25 साल से यही झेल ही रही हूँ। हाँ। अगर इनका जीता
तो दूसरे वाले गाली देंगे और ये कहेंगे कि अच्छा इन्होंने इस तरीके से किया, और किसी दूसरे का जीता तो लोग पर्सनलाइज कर देते हैं, जो क्योंकि न्यूज़ 24 हमेशा खरी खरी बात करता है। हाँ। और वो ये हमारे ऊपर सबसे ज्यादा इसी बात का प्रेशर रहता है कि जो हम बोले वो कोशिश करें कि वो गलत ना बोले, कभी वो गलती फैक्ट्स होते हैं, वो हाँ। डेटा होता है, वो स्ट्रैटिफाइड डेटा होता है, लोग जाते हैं उसमें, ठीक है भाई। हम ये थोड़ा कह रहे हैं कि अगर 15 करोड़ लोग वोटर्स हैं उत्तर प्रदेश में, हम 15 करोड़ के मन की था तो नहीं ले सकते। लेकिन आप एक ट्रेंड को देखते हो, और वो ट्रेंड जो है टुडेज चाणक्य मोस्ट ऑफ द टाइम, क्या 100% कहें तो उसमें शायद 0.34% कभी गलत हुआ होगा, लेकिन वो सही होता है। तो उसकी बात मैं ना मानूं और तमाम राजनीतिक विश्लेषक या जो उनके सपोर्टर्स हैं उनकी बात को मान करके, हाँ। मैं और आजकल तो सोशल मीडिया इतना हावी है ना, ट्रोल होने की संभावना ही नहीं, आशंकाएं मैं शब्द कहूंगा, वो लगातार बढ़ती चली जाती है। और मैंने कहा ना, मेरे लिए तो ये पर्सनल प्रॉब्लम हो जाती है कि लोग आपको इस तरीके से अटैक करते हैं जैसे मैंने ही कुछ गलत कर दिया। हाँ। मेरे कारण कोई पार्टी जीत रही हो या मेरे कारण कोई पार्टी हमने हरवा दिया, तो उसको तो झेलना। लेकिन हम कभी इतने आत्ममुग्ध नहीं है ना, हम किसी को हरवाते ना जितवाते, हम आंकड़े बताते, हमें कोई मुगालते नहीं है। हाँ। हम एक न्यूज चैनल है और हमारा ये काम है चीजों को सही तरीके से रखना। न मैं तो आपको बताऊंगा अनुराधा, और दर्शकों ने वो देखा होगा, एग्जिट पोल, राजीव, एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं, जो एग्जैक्ट पोल्स भी नहीं होते, आखिरी नतीजे भी नहीं है, और मैं बता रहा हूं तो कहा कि नहीं, वो उस राज्य में तो आपकी आवाज में बड़ा जोशो खरोश था और अब थोड़ा कम दिख रहा है। तो जोशो खरोश मेरा कम तो नहीं दिख रहा राकेश त्रिपाठी, आज जब मैं आंकड़े बता रहा हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं, जोश खरोश कम नहीं दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल कोई जोश खरोश कम नहीं दिख रहा है। मैं उम्मीद कर रहा था कि आज उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल की चर्चा कर रहे थे, क्योंकि कुछ बातें उन्होंने भी कही थी। हाँ हाँ, वो चलता रहता है, वो ठीक है, वो थोड़ा चमड़ी इतनी हो गई है मोटी, उसमें दिक्कत नहीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश आपका मजबूत गढ़ साबित हुआ, पूर्वांचल में वो जो दिक्कतें, महंगाई, बेरोजगारी, जो असल मुद्दे हैं, उनकी गूंज थोड़ी दिखाई दी, क्या आप ये मानेंगे? नहीं, देखिए, वास्तविकता में असल मुद्दे क्या है और नकल मुद्दे क्या है, किन मुद्दों को कृत्रिम तरीके से गढ़ने का प्रयास किया गया। अब देखिए तो उत्तर प्रदेश में ये नैरेटिव गढ़ा गया कि यूपी में ब्राह्मण नाराज है, फिर एक नैरेटिव गढ़ा गया कि यूपी में जाट नाराज है, फिर एक नैरेटिव गढ़ा गया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से किसान बहुत नाराज है। तरह तरह के नैरेटिव गढ़े जा रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने संगठन तंत्र के, अपने नेतृत्व के निर्देश पर, बूथ की संरचना के साथ, अपने बूथ प्रबंधन के साथ, हम पन्ना प्रमुख बना करके अपनी योजना के साथ इनकी अफवाहों का खंडन करते हुए लगातार लगे रहे। उत्तर प्रदेश के हमारे अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी लगातार प्रवास करते रहे। हमारे, अगर आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री जी ने 200 सभाएं करने का काम किया है। अब इन बातों को अखिलेश यादव जी को या विपक्ष को समझना चाहिए कि जब वो वर्चुअल रैली का मतलब पूछ रहे थे कि वर्चुअल रैली का क्या मतलब होता है, तब प्रधानमंत्री जी हमारे वर्चुअल रैली करने का काम कर रहे थे। यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता पंचायत चुनाव से लेकर के और लोकसभा चुनाव तक हर चुनाव को हम पूरी गंभीरता के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ मुद्दों को जनता के बीच में लेकर के जाते हैं। और जो नाराजगी भी थी, देखिए राकेश, एक बात मानेंगे, सुरेश राणा का हारना, केशव प्रसाद मौर्य का पीछे चलना, आपके कई बड़े चेहरे दिक्कत में हैं, तो एक एंटी इनकम्बेंसी वाले मुद्दे तो थे, लेकिन उन्हें उस डैमेज, जो नुकसान हो सकता था, उससे आपने सिर्फ कंट्रोल ही नहीं किया, उसको लिमिट भी कर दिया, उसको सीमित कर दिया। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। देखिए संदीप जी, लगातार पिछले, अगर उत्तर प्रदेश के कई चुनावों को आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हुआ करता था, लेकिन मैं मानता हूं कि ये सरकार के लिए प्रो इनकम्बेंसी एक फैक्टर बना है। आज सरकार की नीतियों को लोगों ने पसंद किया है, और विशेष तौर पर मैं फिर कानून व्यवस्था का जिक्र जरूर करूंगा। 2007 का चुनाव हो, 2012 का चुनाव हो या 2017 का चुनाव हो, विपक्ष ने उत्तर प्रदेश में सरकारों के कानून व्यवस्था के मुद्दे को सबसे ज्यादा हाईलाइट किया है। याद करिए आप 2007 का चुनाव, जब मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने बॉलीवुड
बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को लेकर के आए थे और एक विज्ञापन रिकॉर्ड किया था कि यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहां कम है, लेकिन उनका विज्ञापन फेल हुआ, जनता ने उनको खारिज किया। और सबसे बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था था। यही आप अगर मायावती जी को देखेंगे तो उन्होंने नारा दिया था, चढ़गुंडों की छाती पर मुहर लगाओ हाथी पर। बाद में समाजवादी पार्टी ने इसी नारे को बदला था और कहा था, गुंडे चढ़ गए हाथी पर, मूंग दले हैं छाती पर। यानी चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था का होता था। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कानून व्यवस्था को अपना सकारात्मक मुद्दा माना है। हमने आज बुलडोजर को एक मॉडल बनाकर के जनता के सामने रखने का काम किया और जनता ने उस पर मुहर लगाई है। मैं मानता हूं यह सरकार के लिए प्रो इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। हां, कुछ मंत्री हमारे चुनाव जरूर हार रहे हैं, वो हारने के स्थानीय कारण है। हम उन स्थानीय कारणों की समीक्षा भी करेंगे कि क्या कारण तो थे, योगी है तो यकीन है कहीं ना कहीं भरोसा अगर किया बड़े पैमाने पर देखा जाए जी। तो शहजाद अब्बास, 2 तो बज गए ना। हाँ शहजाद भाई, 2 बजे 2 घंटे 40 मिनट हो चुके हैं। धन्यवाद आपका। हाँ, आपका आंकड़ा 128। देखिए, जनता ने जो भी फैसला दिया है हम उसको खुशी के साथ स्वीकार करेंगे और हम बहुत गहराई से समीक्षा करेंगे। कई चीजों पर मेरी नजर है, मैं लिखित में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दूंगा कि जहां पे 2-3 एक कमियां हैं वो, लेकिन मैं यहाँ चैनल के ऊपर उसको नहीं उजागर करूंगा। ये जो बैलेट पेपर है या जो विकलांगों का घरों के अंदर जाके वोट लिया गया है, वो सब चीजें बहुत अहम थी और उसके ऊपर शायद हमारी कहीं पे हम उसका ध्यान नहीं कर पाए। फिर से नुक्ताचीनी करने लगे, जनादेश में कमी ढूंढने लगे, या रणनीति में कमी ढूंढने की जरूरत ज्यादा है शहजाद अब्बास? देखिए, अभी अनुराधा जी जो आप बात कह रहे थे कि एग्जिट पोल जो है कहीं पे गलत होता है, कहीं हमारे भी प्रयोग होते हैं। राजनीति में हर तरीके के प्रयोग भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, समाजवादी ने भी किए, और वो प्रयोग में कहीं हम पास भी होते हैं, कहीं फेल भी होते हैं, ये सब चीजें तमाम होती हैं। लेकिन जो मायावती जी का जो वोट है, जो आज भारतीय जनता पार्टी जिस पे चहक रही है कि अपने कामों पे नहीं है, ये वोट जो ट्रांसफर हुआ है, जो उन्हीं ने बहन जी ने जो बयान दिया था समाजवादी पार्टी के लोगों को हरवाने के लिए अगर बीजेपी को वोट ट्रांसफर किया जाए, तो कहीं ना कहीं वो भी है। अगर आप देखिए, मतलब बीजेपी की जीत का बड़ा कारण आप कह रहे हैं कि बीएसपी का वोट जो ट्रांसफर हो गया बीजेपी की तरफ। शहजाद अब्बास, आवाज आ रही है आपको? जी जी, आवाज रुक गई थी। तो मैं यही कह रहा हूं कि जो जहां पे ट्रांसफर हुआ, अगर आप देखिएगा 313 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की पिछली विधानसभा में जो अभी है, तो अब वहां से घट के आई है और हम 47 से ऊपर गए हैं। तो हमने प्रोग्रेस की है, ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं चूक है। उस चूक की हम बहुत गहराई से समीक्षा करेंगे और देखेंगे, उस पर आत्ममंथन करना है हमको, वो उस पर हम करेंगे आत्ममंथन। सिर्फ गठबंधन करने से, प्रयोग की आपने बात की, प्रयोग कितने करेंगे? अब कितने प्रयोग और बचे हैं? पहले 2 लड़के साथ चले थे 2017 में, अखिलेश और राहुल, फिर बुआ बबुआ साथ आए, अब के छोटे दलों को साथ लिया, उनका साथ साधा, तो अगला प्रयोग क्या है? संदीप जी, उत्तर प्रदेश के अंदर जो है, उत्तर प्रदेश क्या पूरे हिंदुस्तान में हर जगह प्रयोग हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में भी कई प्रयोग, कई लोग उनका साथ छोड़ के केंद्र में चले गए, और उत्तर प्रदेश के अंदर भी यही हुआ है कि कई लोग उनको छोड़ के चले गए। प्रयोग होते हैं, कभी होता है, एक्सपेरिमेंट है केमिस्ट्री के अंदर, तो यही है, प्रयोग होते हैं। और उसके बाद कहीं पे नहीं, प्रयोग करने के बजाय कि प्रयोगों के आधार पर चुनाव से 3 महीना पहले पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरो, उससे बेहतर प्रयोग ये नहीं कि 5 साल की ये लड़ाई है, अब टारगेट अपना लंबा पहले से ही बना ले। संदीप जी, समाजवादी पार्टी संघर्षों के बीच से जन्म हुआ है उसका। हमने 5 साल तक जनता की आवाज को उठाया है, उनकी तकलीफों को जो है उठा के हम सामने लाए हैं। अब हम आगे भी 5 साल अगर हम देखेंगे, जहां पे कमियां होंगी, जनता के साथ नाइंसाफी जो हो रही होगी, वो उसके ऊपर समाजवादी पार्टी हमेशा आवाज उठाती है, उठाती रहेगी। अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारियां हो रही हैं, ये देहरादून से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी, जो पार्टी को तो जिता दिया, 70 में से 47 सीट दिलवा दी, लेकिन अपनी सीट खुद हार गए। उनके साथ बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी हैं। तो क्या कहते हैं वो, और अब मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्या उसका कुछ इशारा दिया जाएगा? जरा सुन लेते हैं।
उत्तराखंड के लिए दाहिनी ओर प्रहलाद जोशी, बाईं ओर पुष्कर धामी के कैलाश विजयवर्गीय। माननीय मुख्यमंत्री और हमारे नेता श्री पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, अजय भट्ट जी, बाकी प्रदेश के अन्य पदाधिकारीगण, अजय कुमार जी, कुलदीप सिंह जी, 5 प्रदेशों में जो विधानसभा चुनाव का परिणाम लगभग निकल के आ चुके हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे राष्ट्रीय एसएसपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में हमने चौका मारा है, बाउंड्री। This is the reflection of the popularity of the Honorable Prime Minister. तो अभी ये चल रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसमें जब असल सवाल जिसका इंतजार हम कर रहे थे और कर रहे हैं कि अब पुष्कर सिंह धामी वो तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, बनने को बन भी सकते हैं कि पार्टी ये कहे कि नहीं फिर से चुनाव हम करा देंगे, एक जीते हुए विधायक से कहें कि सीट वेकेट कर दो, क्या वैसी नौबत भी आ सकती है या नया चेहरा खोजेगी? मुझे लगता है नया चेहरा खोजेंगे, इसलिए क्योंकि ऐसा कोई कारण नहीं है पुष्कर सिंह धामी में, ऐसी कोई खूबी नहीं है। अभी 3-4 महीने तो दिख रही है 47 का आंकड़ा। 47 का आंकड़ा, वो अगर उनमें खूबी होती तो अपनी भी सीट जीतते। हालांकि आपने ममता बनर्जी का भी एग्जाम्पल दिया था, लेकिन ममता बनर्जी का दूसरा मामला था। इनको 3 महीने मुश्किल से हुए थे गद्दी पे, तो 3 महीने में कोई ऐसा चमत्कार नहीं कर सकता। अगर ऐसा चमत्कार होता, कर सकता कोई, तो चरणजीत सिंह चन्नी भी नहीं हारते। तो इसलिए मेरा मानना है कि पार्टी कोई नया चेहरा लाएगी, और क्योंकि जो जीत रही है बीजेपी, वो जीत रही है नरेंद्र मोदी जी के नाम पे, प्रधानमंत्री के नाम पे, उनके करिश्मे से, उनकी योजनाओं से। तो इसलिए चाहे वो पंजाब हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे गोवा हो, सब जगह बीजेपी ने जीत दर्ज की है। वो पंजाब में नहीं की, सॉरी पंजाब में गलत बोल गया। हाँ। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा और मणिपुर, चारों जगह जो जीत दर्ज की है, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक चेहरा है, उनकी योजनाएं हैं, उनकी स्कीम्स हैं, और जो कार्यक्रम उन्होंने बनाए हैं उसके अनुसार वो पूरे 365 दिन साल में खुद भी व्यस्त रहते हैं, कार्यकर्ताओं को व्यस्त रखते हैं। तो ये एक जो मॉडल बना है बीजेपी में चुनाव लड़ने का, कार्यकर्ताओं को एंगेज रखने का, मतदाताओं तक पहुंचने का, और एक लाभार्थी वाला जो एक नया कंसेप्ट आया है, तो वो 2 चीजों से मुझे लग रहा है। तो क्या विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव हो गए हैं कि राष्ट्रीय मुद्दे, राष्ट्रीय नेतृत्व इतना हावी हो गया है कि मोदी फैक्टर काम कर रहा है? विधानसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ आज के 5 नतीजे नहीं अनुराधा, इससे पहले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। बिल्कुल नहीं, लेकिन अब ये चुनाव, हर चुनाव जो है वो आपके पूरे गवर्नेंस के ऊपर मैंडेट है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट होता है। और खास करके मोदी जी की जैसी राजनीति है, उनकी राजनीति में हर चुनाव को जीतना है, क्योंकि हर चुनाव से कुछ और पाना है, उसकी जीत से कुछ और पाना है। क्योंकि उन्होंने एक बात कही है कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब कि आप उसे उस तरीके से भी देख सकते हैं कि हर उस पे नया सिस्टम, नई सोच, नई रणनीति वो शायद लाना है। ये उनका एक बड़ा विजन जिसे कह सकते हैं हम, हो सकता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है, ये आप जो कह रहे थे, मुझे नहीं लगता कि धामी जी को वो मुझे ये मेरी अपनी गट फीलिंग है कि प्रोबेबली धामी जी विल बी रिपीटेड एज अ चीफ मिनिस्टर, बिकॉज कि आप स्थिति देखिए ना, 3 महीने 4 महीने पहले वहां पर उत्तराखंड की क्या स्थिति थी, उससे यहां तक लेके आना, काम का इनाम मिलेगा, काम का इनाम मिलेगा, एक सीट
से कोई विधायक रिजाइन करेगा और ये वहां से लड़ेंगे। पर एक आखिरी सवाल, फिर ब्रेक लेना है और मानक आएंगे, हमारे हैंडसम एंकर मानक। हमारे बदसूरत चेहरे से थोड़ी निजात मिलेगी दर्शकों को। हिंदी पट्टी में मजबूती के संकेत मिल गए हैं क्या? हिंदी पट्टी में फिर से, जहां से शुरू हुई थी ये पार्टी, वहां फिर से अपनी मजबूती, अपनी पैठ और बढ़ा रही है क्या बीजेपी? क्या हम ये कह सकते हैं? हो गई। देखिए संदीप, अब तो इसमें कोई दोहरा नहीं, और मुझे लगता है कि अगर रात तक जो वोट परसेंटेज, खासकर मैं यूपी की बात कर रहा हूं, अगर ये 10-11% बीएसपी का होता है, तब भारतीय जनता पार्टी को हिंदी पट्टी में हारा पाना किसी भी पार्टी के लिए नहीं, मैं 2024 के संदर्भ में, क्योंकि अभी 2018 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होंगे, ये मुकम्मल हिंदी पट्टी हो जाती है। मध्य प्रदेश में तो खैर कांग्रेस जीती, पर अब बीजेपी की सरकार है, तो ये पूरा इलाका 2024 के नजरिए से यूपी के और उत्तराखंड के नतीजों को आप कैसे आंक रहे हैं? देखिए, मुझे तो लगता है कि अगर जो अभी चुनाव है उसमें 2024 में तो मोदी जी से उत्तर प्रदेश में कोई लड़ने वाला दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मैं बार बार ये कहूंगा, मैं तो गांव में जाता था, सब कुछ करता था, गांव के लोग अभी भी योगी से ज्यादा मोदी का नाम लेते हैं। कोई भी बात उनसे पूछो तो कहते हैं हम मोदी के साथ हैं। जब मैं उनसे कहता था चुनाव तो मोदी का नहीं योगी का, तो वो ये बोलते थे उन्हीं के साथ तो हैं। नहीं, ये भी बीजेपी की कलाकारी है कि विधानसभा चुनाव को भी, और शायद इसके पीछे शीतल एक वजह यह हो सकती है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार भी मिल रही थी, कि विधानसभा को विधानसभा या स्थानीय मुद्दों का चुनाव ना रहने दो, इसको भी एक राष्ट्रीय चुनाव बना दो। इसलिए राष्ट्रवाद का भी पुट भरा गया 5वें, 6ठे, 7वें चरण में, कि ये वोट दी जा रही है राष्ट्रवाद के नाम पर, विकास के नाम पर। देखिए, अब ये तो नहीं हुआ कि ग्राम प्रधान के चुनाव में भी हो जाए, लेकिन इससे ऊपर के जितने चुनाव हैं वो सिर्फ मोदी जी के नाम पर हैं। और अब उत्तर प्रदेश के भी इस चुनाव को उन्होंने योगी जी को इतना हिला डुला दिया कि उत्तर प्रदेश भी मोदी जी का चुनाव हो गया। और उत्तर प्रदेश में तो फिर भी ये था कि चुनाव तो असल में तो योगी बनाम अखिलेश ही था जी। अखिलेश के नाम से एक प्रबल प्रतिद्वंदी सामने था, लेकिन 24 में मोदी जी के सामने कौन है? ये इतना बड़ा यक्ष प्रश्न है कि उत्तर भारत की पूरी हिंदी पट्टी में इसका उत्तर नहीं है। मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि हिंदी पट्टी में मजबूती अपनी बढ़ा ली है क्या यूपी के? बढ़ा नहीं ली है, मुझे तो लगता है पूरा होराइजन खाली है। पूरा होराइजन इस सवाल के आगे उत्तर है ही नहीं कि मोदी जी के सामने कौन? अजय या पराजय। तो अभी जब तक इसका उत्तर हमारा लोकतंत्र नहीं तलाशता, तब तक तो मैदान खाली है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, मैं भी मैदान खाली करता हूं और मेरे सहयोगी द हैंडसम मानक गुप्ता आएंगे और वो आपको आगे का सफर तय कराएंगे। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।